हमसे कब भूल हुई। आज हम आपको गायक अनवर हुसैन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बतौर प्लेबैक सिंगर उस दौर में बॉलीवुड में अपने कदम रखे थे जब मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मन्ना डे और महेंद्र कपूर जैसे दिग्गज गायकों का बॉलीवुड में सिक्का चल रहा था। ऐसे मोहम्मद रफ़ी से मिलती जुलती आवाज़ के साथ उस दौर में अपना सिक्का जमाना कोई आसान काम नहीं था। संगीत को बड़े ध्यान से सुनने वाला ही इनके और रफ़ी साहब की गायकी में फ़र्क बता सकता था। हम जिस गायक की बात कर रहे हैं उनका नाम अनवर हुसैन है। रब मुझे माफ करे। 1 जनवरी 1949 के दिन मुंबई में जन्मे अनवर हुसैन को संगीत उनके पिता की देन थी। उनके पिता आशिक हुसैन सितार और हारमोनियम बजाया करते थे और संगीतकार गुलाम हैदर के असिस्टेंट हुआ करते थे। बचपन से ही संगीत में रुचि रखने वाले अनवर का पढ़ाई में मन न लगता देख उनके पिता ने उन्हें संगीत की शिक्षा देने की सोची और उस्ताद अब्दुल रहमान खान के पास संगीत की शिक्षा के लिए ले गए। उस्ताद अब्दुल रहमान खान वो हैं जिन्होंने महेंद्र कपूर साहब को भी संगीत की शिक्षा दी थी। अब तिजारत शिक्षा के बाद इनकी आवाज़ जब कोई सुनता तो इन्हें कहता कि इनकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी से काफ़ी मिलती जुलती है। तब क्या था, अनवर ने कई कंसर्ट में मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए गाने गाने शुरू कर दिए। ऐसे ही कई शादी और पार्टियों में गाते हुए इनकी आवाज़ संगीतकार कमल राजस्थानी ने सुन ली और वो बड़े प्रभावित हुए। फिर क्या था, अनवर साहब को साल 1973 की फिल्म मेरे गरीब नवाज में गाने का मौका मिल गया। इनका गाया हुआ गीत जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने सुना तो वो भी हैरान रह गए और बोले कि अगर मेरे बाद कोई मेरी जगह लेगा तो वो ये गायक होगा। लोगों ने इनकी गायकी की प्रशंसा तो की मगर वो कामयाबी नहीं मिल पाई जो इन्हें मिलनी चाहिए थी। फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और अनवर की गायकी फिर से संघर्ष की राह पर चल दी। मेरे ख्यालों की रह गुजर से साल 1977 में इनकी किस्मत एक बार फिर से चमकी जब इनकी मुलाकात मशहूर अभिनेता और निर्माता निर्देशक महमूद साहब से हुई। इनकी आवाज़ सुनकर महमूद साहब ने इन्हें अपनी फिल्म जनता हवलदार में गाने का मौका दिया। अनवर साहब के इस फिल्म में गाए गाने सुपर डुपर हिट हुए। हमसे कब भूल हुई जो ये इस फिल्म के बाद अनवर साहब को बेहद प्रसिद्धि मिली। इन्होंने इसके बाद लता जी से लेकर अलका याग्निक तक के साथ और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से लेकर अन्नू मलिक तक के सुरों पर गीत गाए। एक समय ऐसा भी आया जब इनकी आवाज़ को बॉलीवुड ने दरकिनार करना शुरू कर दिया। ये तब शुरू हुआ जब साल 1980 में मोहम्मद रफ़ी साहब की मृत्यु हो गई। अनवर उस समय खुद को रफ़ी समझते हुए ज़्यादा पैसों की मांग करने लगे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत से गीतों से हाथ धोना पड़ा। जब इन्हें निर्देशक मनमोहन देसाई की फिल्म मर्द में अमिताभ बच्चन जी के लिए गाना गाने का मौका मिला तो ज़्यादा पैसों की डिमांड करने लगे, जिसके बाद फिल्म के गाने शब्बीर कुमार से गवाए गए। ऐसे ही निर्माता निर्देशक राज कपूर साहब ने इन्हें अपनी फिल्म प्रेम रोग में गाने का मौका दिया। तब भी अनवर के ज़्यादा पैसे मांगने की वजह से फिल्म के गाने गायक सुरेश वाडकर की झोली में चले गए और इस तरह से अनवर साहब फिल्म इंडस्ट्री से गायब होने लगे। 90 का दशक आते आते जब कुमार शानू और उदित नारायण जैसे गायकों ने अपने पैर जमाने शुरू किए तब फिल्मी दुनिया ने अनवर साहब से एकदम से किनारा कर लिया। बॉलीवुड में काम मिलना बंद हुआ तो अनवर साहब अमेरिका चले गए और वहां उन्होंने अपना म्यूज़िक इंस्टीट्यूट खोलने के बारे में सोचा और लोन लेकर तोहफा नाम की एक म्यूज़िक एल्बम भी बनाई। वो एल्बम नहीं चल पाई और अनवर लोन भी नहीं चुका पाए और इनका मुंबई का घर जब्त कर लिया गया। जो ये सजा हमका एक ऐसा दौर भी आया जब इन्हें अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बियर बार में गाना गाना पड़ा। आपको बता दें कि गुमनामी में खो गए अनवर हुसैन फिल्म अभिनेत्री आशा सचदेव और अभिनेता अरशद वारसी के सौतेले भाई हैं, मगर इनसे अनवर को कभी कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार ये प्रतिभाशाली गायक गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गया। इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।